हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं पाश्चात्य यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए। तो साथियों, इससे पहले हमने प्लेटो के बारे में भी चर्चा की है और अन्य विचारकों के बारे में भी साथियों हम चर्चा कर चुके हैं। आप उन सभी वीडियो सीरीज को स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सभी वीडियो सीरीज राजनीति विज्ञान से जुड़ी है वो आपको वहां मिल जाएगी। साथियों, यदि साथियों आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास में बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये अरस्तु के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे साथियों, आपको असत्य कथन का चयन करना है। क्या अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा? क्या अरस्तु ने अकादमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की? क्या लीशियम नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की? क्या टॉपिक्स नामक ग्रंथ लिखा? यानी असत्य कथन का आपको चयन करना है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकादमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना अरस्तु ने नहीं की थी साथियों, इसकी स्थापना की थी प्लेटो ने। अकादमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना प्लेटो करता है और इसमें अरस्तु ने साथियों अध्ययन किया है अकादमी में, और प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा है। प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क की संज्ञा दी थी साथियों। ये फैक्ट आपकी नजरों में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि अकादमी की स्थापना प्लेटो ने की थी, जबकि अरस्तु ने लीशियम नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस का, टॉपिक्स नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, किसका कथन है? यानी किसी वस्तु का उद्देश्य है जो पूर्व पहले से निर्धारित होता है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, हीगल, मैकियावेली। तो साथियों, यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अरस्तु कहते हैं कि कोई भी वस्तु है उसका उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर, अरस्तु ने किस पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पूर्व बताया? अब साथियों, यहां आपको फैक्ट नोट करना चाहिए। राज्य को व्यक्ति से पूर्व किसने बताया है? तो अरस्तु ने बताया। कौन सी विधि का प्रयोग करते हुए बताया है? निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक, विकासात्मक, स्व उद्देश्यात्मक। तो साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्व उद्देश्यात्मक पद्धति है, इसका प्रयोग करते हुए अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पूर्व बताया। उन्होंने कहा कि राज्य है जो व्यक्ति का पूर्वगामी है। स्व उद्देश्यात्मक या स्व उद्देश्यात्मक पद्धति है, इसका प्रयोग किया था अरस्तु ने व्यक्ति से पूर्व राज्य को बताने के लिए। वैसे साथियों, अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक रही है, जबकि निगमनात्मक पद्धति है प्लेटो की साथियों। यह भी फैक्ट आपकी नजरों में होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, फोर नंबर कह रहा है कि निम्न में से अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। यानी कि इन 4 में से कौन सी है जो अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है, वो आपको चयन करना है। अरस्तु ने कहा कि राज्य की जनसंख्या ने ज्यादा न या कम होनी चाहिए। क्या ये कहा था? राज्य का आकार नहीं बड़ा नहीं कम होना चाहिए। राजतंत्र शासन प्रणाली होनी चाहिए। राज्य समुद्र किनारे से दूर स्थित होना चाहिए। इनमें से कौन सी अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अरस्तु ने यह नहीं कहा था कि राज्य समुद्र किनारे से दूर स्थित होना चाहिए। अरस्तु ने कहा था राज्य समुद्र किनारे स्थित होना चाहिए, समुद्र के नजदीक स्थित होना चाहिए राज्य। अरस्तु ने यह कहा था साथियों।
सुरक्षा की दृष्टि से राज्य को समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए, न कि दूर। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं हैं। ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि दूर स्थित नहीं होना चाहिए, किनारे स्थित होना चाहिए, नजदीक स्थित होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, किसका कथन है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो पशु है या देवता है? यह कोटेशन किसका है? जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है या तो पशु है या देवता के समान है। बारकर, सेबाइन, प्लेटो, अरस्तु। तो साथियों यह कथन अरस्तु महोदय का है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है या तो पशु है या देवता तुल्य है। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। साथियों कुछ अरस्तु से जुड़े फैक्ट है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। यह फैक्ट आपकी नजरों में होने चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। राज्य एक नैतिक संगठन है साथियों। अरस्तु राज्य को एक नैतिक संगठन मानता है। राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं आंगिक संस्था है। राज्य कैसी संस्था है? नैतिक संगठन है, स्वाभाविक है और प्राकृतिक है और आंगिक संस्था है साथियों। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास कहां होगा? राज्य में ही संभव हो सकता है। यह बात अरस्तु करता है साथियों। ये फैक्ट आपकी नजरों में होने चाहिए कि राज्य समुदायों का समुदाय है, राज्य एक नैतिक संगठन है, राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं आंगिक संस्था है और व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 6 नंबर आपके समक्ष। किसके अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है? साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार। क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन हाल ही में नेट परीक्षा में पूछा गया था एक कथन के माध्यम से। राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है, यह अरस्तु का कथन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीयवाद का समर्थक नहीं है? वो आपको चयन करना है। महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, रसील, अरस्तु। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ड हो जाएगा। अरस्तु अंतरराष्ट्रीयवाद का समर्थक नहीं। कभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीयवाद का समर्थन नहीं किया था साथियों अरस्तु ने। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में निम्नलिखित में से किन वर्गों को नागरिकता से वंचित रखता है? यानी अरस्तु कौन से लोगों को नागरिकता से वंचित रखता है? सैनिक वर्ग को, पुरोहित वर्ग को, विधायक वर्ग को, कारीगर को। तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्योंकि अरस्तु ने नागरिकता के बारे में भी अपने विचार दिए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन द राइट हो जाएगा। अरस्तु है जो कारीगर जो वर्ग है, जो शिल्पी है, उन्हें नागरिकता से वंचित रखता है। ऑप्शन द आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सैनिक है, पुरोहित है, विधायक है, धनिक वर्ग है, जो प्रशासन और न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं, उन्हें अरस्तु नागरिकता प्रदान करता है साथियों। अरस्तु उन्हें नागरिकता प्रदान करता है जो प्रशासनिक जो भी प्रशासनिक विभाग है, जो भी न्यायिक कार्य है, उनमें भाग लेता है जो व्यक्ति, उन्हें अरस्तु नागरिकता प्रदान करने का समर्थन करता है। जबकि कारीगर और शिल्पी को वो नागरिकता नहीं प्रदान करता है। साथ ही कुछ फैक्ट आपके नजरों में होने चाहिए। अरस्तु है जो महिलाएं, शिल्पी, बूढ़े एवं बच्चे, दास, विदेशी लोगों को नागरिकता से वंचित रखता है। यानी अरस्तु किन वर्गों को नागरिकता से वंचित रखता है? तो उत्तर होगा महिलाएं, शिल्पी है यानी कारीगर है, बूढ़े एवं बच्चे हैं और दास और विदेशी लोग हैं, उन्हें वो नागरिकता से वंचित रखता है साथियों। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कहीं कथन और विशेषताओं में नागरिकता की विशेषताओं के बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन आ गया साथियों।
अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो अरस्तु ने विचार दिए हैं उनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको चयन करना है। नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त होती है। नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। नागरिकता की कल्पना भागीदारी के रूप में। क्या अरस्तु के ये कथन हैं जो आपको असत्य कथन का चयन करना है? इनमें से एक। तो साथियों क्या होगा, चयन करिएगा, आपके पास 10 सेकंड का समय है ओनली। अरस्तु ने अपने कौन सा विचार नहीं दिया है इनमें से? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अरस्तु कहता है कि नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती है। अरस्तु का कथन है नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होगी। नागरिकता तभी प्राप्त होगी जो व्यक्ति प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में भाग लेगा, उसे ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। बाकी ए, सी और डी कथन साथियों सही है, क्योंकि नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास करना है। साथियों ये बिल्कुल सत्य है। नागरिकता कर्तव्यों पर आधारित है, ये भी साथियों बिल्कुल सत्य है। और नागरिकता की कल्पना भागीदारी के रूप में है, क्योंकि साथियों अरस्तु कहता है कि नागरिकता वही लोगों को प्राप्त होगी जो प्रशासनिक कार्यों में, न्यायिक कार्यों में भागीदारी होंगी, अपनी भागीदारी निभाएंगे, उन्हें ही नागरिकता प्राप्त होगी। तो अरस्तु की जो नागरिकता की कल्पना है एक अंशधारी के रूप में, एक भागीदारी के रूप में है साथियों। तो यह भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है, जो असत्य है। नेक्स्ट सवाल, किसका कथन है कि राज्य की निम्न परिभाषा दी? राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी किसने राज्य की निम्न परिभाषा दी है? राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किस विद्वान का है? बर्क, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। तो साथियों ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु का यह कथन है, क्योंकि साथियों अरस्तु कहते हैं कि राज्य का निर्माण परिवार, ग्राम और फिर राज्य, यह क्रम रहता है राज्य का। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर। अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण का विचार प्लेटो की कौन सी पुस्तक से लिया है? अरस्तु ने संविधानों के जो वर्गीकरण का विचार प्लेटो की कौन सी पुस्तक से लिया है? स्टेटसमैन, लॉज, रिपब्लिक, सिंपोजियम। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु की पॉलिटिक्स के किस भाग में संविधानों का वर्गीकरण है? दूसरे, तीसरे, चौथे या छठे? यानी अरस्तु की पॉलिटिक्स के किस भाग में संविधानों का वर्गीकरण है? तो साथियों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे भाग में। नेक्स्ट सवाल, अरस्तु की शिक्षा योजना से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। अरस्तु की शिक्षा योजना से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। शिक्षा के क्षेत्र में अरस्तु राज्य का पूर्ण नियंत्रण चाहता है। अरस्तु की शिक्षा योजना को 3 सोपानों में बांटा जा सकता है। अरस्तु ने संगीत विद्या पर सबसे अधिक जोर दिया। अरस्तु ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को आवश्यक माना है। इनमें से असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य कथन है। यानी अरस्तु ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को आवश्यक नहीं माना है। नेक्स्ट सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर रहा 14 नंबर। किसका कथन है कि अरस्तु का सर्वोत्तम राज्य प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है? यानी अरस्तु का सर्वोत्तम राज्य प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है।
यह कथन किस विद्वान का है? सेबाइन, मैक्सी, डनिंग, बार्कर। तो साथियों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेबाइन का यह कथन है कि प्लेटो अरस्तु का सर्वोत्तम राज्य, प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है साथियों। नेक्स्ट सवाल, अरस्तु की देन को यदि एक शब्द में आंका जाए तो वह शब्द है संविधानवाद। यह किसने कहा था? अरस्तु की देन को यदि एक शब्द में आंका जाए तो वह है शब्द है संविधानवाद। यह कथन किस विद्वान का है साथियों? केटलिन का, सेबाइन का, बार्कर का, फॉस्टर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, बार्कर का यह कथन है कि अरस्तु की देन को यदि एक शब्द में आंका जाए तो वह है शब्द है संविधानवाद। तो यह कथन अरस्तु का है, अरस्तु के बारे में बार्कर ने कहा था। नेक्स्ट सवाल, किसने अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु कहा है? किस विद्वान ने अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु कहा है? केटलिन, दांते, फॉस्टर, बाउले। तो साथियों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दांते, जर्मिनो दांते, जिन्होंने अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु कहा है। नेक्स्ट सवाल, किसने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा? मैक्सी, बार्कर, जेलर, फॉस्टर। तो साथियों प्रोफेसर मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी साथियों। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु का न्याय कानून पर आधारित है, कथन ए कह रहा है, जबकि कारण तर्क कह रहा है कानून व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के नियमन के लिए कर्तव्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको सही आंसर का चयन करना है साथियों। कथन कह रहा है अरस्तु का न्याय कानून पर आधारित है, कानून व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के नियमन के लिए कर्तव्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है साथियों। क्योंकि साथियों कानून व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के नियमन के लिए कर्तव्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जबकि प्लेटो है जो कर्तव्यों को सबसे ज्यादा महत्व देता है, अरस्तु कानून को महत्व देता है साथियों ज्यादा। नेक्स्ट सवाल, अरस्तु के अनुसार दास संपत्ति का उपकरण है जो स्वामी को अवकाश उपलब्ध करवाता है निम्नलिखित कार्यों को करके। अरस्तु के मतानुसार दास संपत्ति का क्या है? उपकरण है जो स्वामी को अवकाश उपलब्ध कराता है निम्नलिखित कार्यों को करके। कारखानों में कार्य करके, खेती करके, घरेलू कार्य करके, व्यवसाय करके। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, से। यानी अरस्तु कहता है कि दास है जो घरेलू कार्य ही करेगा, यानी अरस्तु के अनुसार दास संपत्ति का उपकरण है जो स्वामी को अवकाश उपलब्ध करवाता है घरेलू कार्य करके। क्योंकि साथियों अरस्तु दासों को घरेलू कार्य तक ही सीमित रखता है, उन्हें बाहरी कार्य करने का मना करता है साथियों। नेक्स्ट सवाल, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया और कहा यह अमानवीय व अप्रजातांत्रिक है, यह अत्यावश्यक में लाभदायक है, यह दासों के विरुद्ध अपराध है, यह अनावश्यक में हानिकारक है। यानी अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हैं और उनका क्या कथन रहा है? क्या उन्होंने इसे अमानवीय या अप्रजातांत्रिक बताया है? क्या उन्होंने कहा कि यह अत्यावश्यक में लाभदायक है? क्या यह दासों के विरुद्ध अपराध होगा? क्या यह अनावश्यक में हानिकारक है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह अत्यावश्यक में लाभदायक है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा है जो लाभदायक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्योंकि साथियों अरस्तु कहता है कि जब दास लोग है
उनमें नैतिकता का विकास हो जाएगा तो उन्हें दासों से मुक्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें जीवन भर दास नहीं रखा जाएगा। अरस्तु का यह भी विचार था कि उन्होंने कहा कि दास को जीवन भर दास नहीं बनाया जाएगा। जब दास में नैतिकता का विकास हो जाएगा, बुद्धि का बौद्धिक विकास हो जाएगा, तब उन्हें दास प्रथा से मुक्त कर दिया जाएगा। अरस्तु ये कहते हैं साथियों, वे दास को आजीवन दास नहीं बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के कथन दिया गया साथियों और कारण दिया गया है। अरस्तु के अनुसार निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। क्या कथन साथियों सही है? अरस्तु के अनुसार निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। बिल्कुल साथियों, यह कथन राइट है। अरस्तु कहता है कि बिल्कुल सही कथन है ये। कारण, अरस्तु के अनुसार राज्य के किसी स्थान विशेष में निवास करने मात्र से नागरिकता नहीं मिल सकती। क्या यह कथन सही है? कारण, क्या कारण सही है? हाँ साथियों, कारण भी सही है, यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता है साथियों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। क्योंकि साथियों, अरस्तु नागरिकता के संबंधी जब विचार देता है तो वह कहता है कि जो लोग निष्कासित हैं और मताधिकार से वंचित है वह व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते हैं। और वह कहता है कि राज्य के किसी स्थान विशेष में निवास करने या जन्म लेने से नागरिकता नहीं मिलेगी साथियों। यह भी अरस्तु का विचार रहा है। अरस्तु का विचार है कि नागरिकता तभी मिलेगी जब लोग प्रशासनिक कार्यों में, न्यायिक कार्यों में भागीदारी निभाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने अरस्तु महोदय से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और साथियों, आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, होम पेज पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको साथियों राजनीति विज्ञान से जुड़ी सभी लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी। और हम प्रतिदिन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में भविष्य में चर्चा करते रहेंगे साथियों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।